नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 29 जुलाई बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बन गए हैं। उन्हें सिर्फ एक हफ्ते में 40 लाख नए फॉलोवर्स मिले, जिससे उनके फॉलोवर्स की संख्या 101 मिलियन से बढ़कर 105 मिलियन हो गई है। इस बड़ी पहुंच से उत्साहित होकर बीजेपी ने इस टूल का इस्तेमाल करके अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए खास मुहिम शुरू की है, खासकर हाल ही में हुए नीट पेपर लीक विवाद के बाद। बुधवार को सेंसेक्स निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आईटी कंपनियों तथा एचडीएफसी बैंक के शेयर की लिवाली और विदेशी संस्थागत निवेशकों की ताजा खरीदारी से घरेलू बाजारों को समर्थन मिला। बीएसई सेंसेक्स 726.13 अंक चढ़कर 77,471 अंक पर, जबकि एनएसई निफ्टी 203.50 अंक की बढ़त के साथ 24,179 अंक पर रहा। बाजार में आई तेजी से निवेशकों की दौलत में 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। 28 जुलाई को बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप 4 करोड़ 79 लाख था, जो आज बढ़कर 4 करोड़ 81 लाख हो गया, जिससे निवेशकों की दौलत में लगभग 2 करोड़ 78 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। बांसवाड़ा शहर के दाहोद मार्ग पर आज बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। स्कूली बच्चों से भरी वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई। हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि करीब 7 अन्य बच्चे घायल हो गए। वैन सेंट पॉल स्कूल के बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। स्कूल से कुछ दूरी पहले चालक के नियंत्रण खोने से वैन पीछे से खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। जिस व्यक्ति के नाम जमीन थी उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन वही व्यक्ति रजिस्ट्री करवाने पहुंच गया। बीकानेर खाजूवाला उप रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री के दौरान ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि रजिस्ट्री करवाने पहुंचा शख्स जमीन का असली मालिक नहीं है, बल्कि फर्जी व्यक्ति था। असली मालिक की तो मौत हो चुकी थी। तहसीलदार ने फर्जीवाड़ा पकड़ा और पुलिस ने मामले में 4 लोगों को खिलाफ केस दर्ज किया है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज बुधवार अल सुबह इंडिगो एयरलाइन का सर्वर अचानक डाउन हो जाने से यात्रियों को करीब आधे घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। सर्वर में आई तकनीकी खराबी के कारण एयरलाइन के चेक इन काउंटरों पर बोर्डिंग पास जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित हो गई। इससे बड़ी संख्या में यात्रियों की लंबी कतारें लग गई और चेक इन काउंटरों पर भीड़ बढ़ गई। कई यात्री अपनी उड़ान के समय को लेकर चिंतित नजर आए, जबकि एयरलाइन का स्टाफ तकनीकी समस्या दूर कराने में जुटा रहा। सर्वर ठप होने के कारण चेक इन की प्रक्रिया कुछ समय के लिए धीमी पड़ गई, जिससे यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब वन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। तेज बारिश के कारण कई झरने और नाले उफान पर हैं। वहीं पानी के तेज बहाव के कारण मिश्रदरा गेट क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले मार्ग आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। रणथंभौर नेशनल पार्क के उपवन संरक्षक मानस सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं व पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले मार्ग पर अस्थायी रूप से आवागमन रोक दिया गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले गुरु पूर्णिमा पर्व के धर्म नगरी हरिद्वार को एक बार फिर आस्था के रंग में रंग दिया। वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी समेत गंगा के विभिन्न घाटों पर पवित्र स्नान में पुण्य अर्पित किया। सुबह 3 बजे से 4 बजे तक हर की पौड़ी पर 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। गंगा तटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लेटर लिखा है। लेटर में प्रधानमंत्री समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियों की शिकायत की गई है। पुलिस ने एक्स से कहा कि वे इस पोस्ट और वीडियो को तुरंत हटा दें। साथ ही जिस अकाउंट से यह कंटेंट पोस्ट किया गया है उनके होल्डर की पूरी जानकारी मांगी गई है। इसमें नाम, पता, नंबर और ईमेल आईडी शामिल है। बीकानेर के नापासर कस्बे में देर रात एक कांस्टेबल के पुश्तैनी घर में बड़ी चोरी हुई। चोर लाखों के गहने और 3,20,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। परिवादी श्री कृष्ण गोदारा ने नापासर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि वे राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है और वर्तमान में बीकानेर स्थित आईजी कार्यालय में पदस्थापित है। घटना के समय वे किसी कार्य से श्री डूंगरगढ़ गए हुए थे। घर में उनकी मां, बड़ा भाई, भाभी और बच्चे मौजूद थे। रात को सभी भोजन करके सो गए। भाई, भाभी व बच्चे छत पर सो रहे थे, जबकि मां नीचे कमरे में सो रही थी। उदयपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बारापाल तहसील की खजूरी पंचायत में एक राशन डीलर की ओर से पात्र उपभोक्ताओं के गेहूं में गड़बड़ी करने का मामला उजागर हुआ है। जिला रसद विभाग की जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद आरोपी राशन डीलर भैरूलाल गमेती के खिलाफ गोवर्धन विलास थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
साथ ही विभाग ने उनका राशन लाइसेंस निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी मणि खिंची ने बताया कि खजूरी पंचायत के सरपंच से मिली शिकायत के आधार पर विभागीय जांच करवाई गई थी। रिकॉर्ड के अनुसार दुकान पर 163 क्विंटल 50 किलो गेहूं उपलब्ध होना दर्ज था और मौके पर जांच के दौरान 41 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। जैसलमेर में कारगिल विजय दिवस की तिरंगा यात्रा की पूर्व सूचना देने के दौरान पुलिस अभद्रता के आरोपों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध प्रदर्शन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शहर कोतवाली थाने के बाहर कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र सिंह करडा और एबीवीपी के विभाग संयोजक कर्णपाल सिंह कोटड़ा बुधवार सुबह से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग है कि थानाधिकारी सुरजाराम जाखड़ और हेड कांस्टेबल दीपेंद्र सिंह शेखावत को तुरंत निलंबित किया जाए। झुंझुनू में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। इसका मुख्य उद्देश्य कागजों में आंकड़े जुटाना और औपचारिकता निभाना नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधे वास्तव में धरातल पर जीवित रहकर विशाल पेड़ बने यह सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत अकेले वन विभाग को जिले में 42.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य सौंपा गया है। अब तक 70,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि शेष पौधों के वितरण और रोपण की प्रक्रिया पूरी गति के साथ जारी है। जोधपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में फर्स्ट एड टीचर और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर एक टीचर से 4,50,000 रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चौपासनी स्कूल रॉयल्टी नाका निवासी पूर्णिमा चौहान पत्नी खीव सिंह चौहान ने बताया कि वह गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती है। रेखा ने दावा किया कि उसकी शिक्षा विभाग व अन्य सरकारी विभागों में अच्छी पैठ है और उसकी जानकार दिलीप तथा मेहताब रुपए लेकर सरकारी नौकरी लगवाते हैं। टोंक में 24 घंटे में मौसम पूरी तरह से बदल गया। आज बुधवार को मानसून थोड़ा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में बीच बीच में तेज धूप और उमस का एहसास हो रहा है। इसके चलते लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आसमान में ज्यादा बादल छाए नहीं होने से जिले में उमस और गर्मी बढ़ गई है। उधर एक दिन बाद ही बदले मौसम से तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार बने हुए हैं। ऐसे 3 दिन में जलस्तर बढ़ा नहीं है। अभी भी बीसलपुर बांध का जलस्तर 313 आरएल मीटर है। उत्तराखंड में भारी बारिश और यात्रा मार्गों पर कई जगह भूस्खलन होने के कारण चारधाम यात्रा को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्ग कई स्थलों पर भूस्खलन से अवरुद्ध होने तथा भारी वर्षा के अलर्ट के कारण यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत चारधाम यात्रा को स्थगित करना पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।